तो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज स्क्यूनेस। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है स्क्यूनेस उसे आप जरा देखें तो किस तरह से डिस्कस करते हैं। अब जरा यहाँ पर एक मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ किसी डेटा। एक तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये हमने, और एक तीसरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर आप इन तीन डायग्राम में देखें, अगर मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करूं तो दोनों तरफ एक जैसा शेप दिख रहा है। दिस डेटा इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल। अब अगर हम ये सेंट्रल लाइन यहां पर ड्रॉ करें तो अभी मैक्सिमम डेटा किस साइड दिख रहा है आपको? राइट साइड। हियर वी हैव स्क्यूनेस। यहां पर क्या है? स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस का मतलब क्या हुआ? लैक इन सिमेट्री। क्या हुआ? यानी कि सिमेट्रिसिटी से कितना दूर है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्क्यूनेस। अब यहां पर डेटा मैक्सिमम किस तरफ जा रहा है? तो इट इज सेड पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। यानी कि जो सेंट्रल मेजर है उसके राइट साइड में ज्यादा डेटा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस डायग्राम में अगर हम ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करें तो अभी डेटा किस तरफ ज्यादा है? लेफ्ट साइड में ज्यादा है ना हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, लेफ्ट में क्या जाता है? नेगेटिव ना। तो निगेटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूनेस क्या रेफर कर रहा है? तो स्क्यूनेस रेफर्स सिमेट्रिसिटी ऑफ द डेटा। बात समझ में आ रहा है? तो स्क्यूनेस क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिसिटी ऑफ द डेटा। और डेटा तीन तरह का हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 सिमेट्रिक, नंबर 2 पॉजिटिवली स्क्यूड, नंबर 3 नेगेटिवली स्क्यूड। अगर सेंट्रल मेजर के राइट साइड में ज्यादा वैल्यूज हैं तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा डेटा है तो, और अगर दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ डेटा है तो क्या? सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब इस तरह से लिखे इसका डेफिनेशन स्क्यूनेस के लिए। हेडिंग डाला है सबने। अब इसमें लिखो स्क्यूनेस रेफर्स, स्क्यूनेस रेफर्स, स्क्यूनेस रेफर्स, स्क्यूनेस रेफर्स सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ डेटा, सिमेट्रिसिटी ऑफ डेटा। लिखा। नेक्स्ट लाइन में जाके और करके नोट कर सकते हैं, बीच में और लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में वापस से लिखो। स्क्यूनेस रेफर्स, स्क्यूनेस रेफर्स, स्क्यूनेस रेफर्स लैक इन सिमेट्री, लैक LACK, लैक इन सिमेट्री, या सिमेट्रिसिटी चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन सिमेट्री बहुत है। लेकिन सिमेट्री। बात समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों चीजें एक ही बता रही है वो हमारे पास। तो लेकिन सिमेट्री यानी कि सिमेट्रिसिटी से कितना दूर है, या फिर डायरेक्टली सिमेट्रिक है तो भी क्या बोल रहे हैं? स्क्यूनेस। या फिर डायरेक्टली रेफर्स द सिमेट्रिसिटी ऑफ द डेटा। यहां तक सबने नोट किया। अब ये तीन डायग्राम ड्रॉ करो जरा, तीनों डायग्राम, और जरा प्रॉपर ड्रॉ करना। मैं एक काम करता हूँ, वापस से ड्रॉ करता हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। अरे मैंने डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, मैंने आप लोगों को बड़बड़ करने को नहीं बोला है। ऐसा ना हो पूरा 1 आवर में खड़ा रख करके लेक्चर ले लो आप लोगों का।
तो पहला डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करो। और दूसरा डेटा जब आप ड्रॉ करोगे तो सिमेट्रिक यानी जो सेंट्रल लाइन है उसके राइट साइड में ज्यादा डेटा आपने शो करना है और इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। और अगर आपका लेफ्ट साइड में ज्यादा डेटा दिख रहा है तो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। हो गया सबका ड्रॉ करके डायग्राम। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो मेथड्स टू फाइंड स्क्यूनेस। मेथड्स टू फाइंड स्क्यूनेस। मेथड्स टू फाइंड स्क्यूनेस। डायग्राम हो गया ना सबका ड्रॉ करके। अब चलो हेडिंग लिखा सबने मेथड्स टू फाइंड स्क्यूनेस। अब इसमें लिखो वी हैव टू मेथड्स we have two methods to find skewness we have two methods to find skewness। तो हमारे पास एक्चुअली होते बहुत सारे मेथड है लेकिन आपकी बुक में दो है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ we have two methods। नंबर वन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो पहला हेडिंग डालो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हेडिंग डाला सबने। अब इसका फॉर्मूला क्या है एस के पी। जरा नोटेशन ध्यान से लिखना रैंडमली अपनी तरफ से कुछ भी कलाकारी के साथ मत नोट करना। एस उसका सफिक्स के उसका भी सफिक्स पी ये कलाकारी मत कर देना। देख रहा है ना सबको क्या लिखा है। हाँ मैं जाते जाते देखूंगा फिर नोटबुक किसने क्या लिखा है।
SKP is equal to mean minus mode divide by standard deviation। फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कब करा था हमने? सेकंड चैप्टर में। फिर ये मत बोल देना कि स्टैंडर्ड डेविएशन किधर से आ रहा है। अब ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई है, लिखा सबने। और एक दूसरा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, SKP इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो पॉसिबल फॉर्मेट है या फॉर्मूले हैं। पहला SKP इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सेकंड वन इज 3 into मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। SDV को शॉर्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा नहीं लिखने का, वो याद रखो। सर साइड में लिख दो SD स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इतना लिख के। अब इसमें इंपॉर्टेंट, अगर आप SKP फाइंड आउट कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0, क्या रहा आंसर? देन वी हैव सिमेट्रिक डेटा। तो क्या होगा? सिमेट्रिक, यानी कि सेंट्रल जो लाइन आ रही है उसके दोनों तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कैलकुलेशन किया, आंसर प्लस में आ रहा है, तो देयर इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, यानी कि राइट साइड में ज्यादा डेटा होगा। आपने कैलकुलेशन किया, आंसर किस में आ रहा है? माइनस में, तो फिर क्या होगा? नेगेटिवली स्क्यूड। और तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, आइदर वी हैव 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट आना चाहिए? मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मोड आना चाहिए, और या फिर मीडियन भी आना चाहिए। तो मीन और मीडियन तो मैंने बताया हुआ है। मोड का फॉर्मूला, मोड भी शायद मैंने जब फर्स्ट रिवीजन लिया तो बताया आपको। चलो जब आएगा तब पूछेंगे आपसे। 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक यहाँ पर याद हो गया सबके पास लिख के। अब सेकंड मेथड, नंबर 2, Bowley's coefficient of skewness। Bowley's coefficient of skewness SKB। अब की बार बाउलेज है तो क्या करना है? बी कर देना है पी की जगह से। Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। तो फॉर्मूला क्या लिखा हमने? Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। और बहुत सिंपल है, याद रखना। अगर आप देखें 3 to 1 करके जा रहा है, 3 to 1। तो पहला क्या लिखा पेयर? Q3 माइनस Q2, दूसरा पेयर Q2 माइनस Q1, और बीच में क्या है? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस। याद रहेगा? वो सेम टर्म है। अगर आप देखें, जो ऊपर लिखा है वही मैंने नीचे लिखा है। ऊपर किसके साथ है? माइनस के साथ, और नीचे प्लस के साथ। अगर इसको मैं कंबाइंड करूं, सपोज दैट ये ब्रैकेट ही ओपन कर दूं, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके SKB इज इक्वल टू, ध्यान देना, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। क्या लिखा मैंने? Q3 माइनस माइनस Q1, और ये माइनस का Q2 और माइनस का Q2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2Q2। समझ सकते हो ना ब्रैकेट कैसे होगा? ऐसे जरा इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा बताओ मुझे। Q2 माइनस का और Q2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा ना, तो रह क्या जाएगा? Q3 माइनस Q1। तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया। उन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम इंटरप्रिटेशन है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो सिमेट्रिक, प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड या स्क्यूनेस। अब शायद मैंने क्वार्टाइल भी आपको कैलकुलेट करना हो बताया हुआ है, तो समझ में आ गया ना? यानी कि पूरा टॉपिक बताया हुआ है। अब मैं सम आपसे सॉल्व कराऊंगा, मैं नहीं करने वाला हूं।
प्रॉब्लम मैंने लिख के देने थे, वो मैंने लिख के दे दिए हैं। अब देखते हैं किस किसने कितना पढ़ा होगा। चलो लिख के हुआ फॉर्मूला। एक्सरसाइज ओपन करो जरा। एक्सरसाइज 3.1 और एक ही एक्सरसाइज है, 8 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अरे क्या गड़बड़ चालू जाता है तुम लोगों का। अब क्वेश्चन क्या है जरा प्रॉपर पढ़ना। अ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 100, मोड इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, फाइंड द पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एसकेपी। इससे बकवास क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूला नोट करो, वैल्यू डालो, डिवाइड करो, आंसर। समझा क्या? लिखो जरा। गिवन मीन इक्वल टू 100, खुशी, मीन इक्वल टू 100, मोड इक्वल टू 127, एसडी इक्वल टू 60। सबने नोट किया जो डेटा गिवन है? वी नो एसकेपी इक्वल टू, वी नो एसकेपी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा था बोलो जरा? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय, लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखा? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू रिप्लेस कर दो जरा। तो क्या लिख रहे हैं? 100 माइनस 127 डिवाइड बाय 60। पहुंचा यहां तक? 100 में से 127 माइनस करो, माइनस 27 डिवाइड बाय 60। बोर्ड पे ध्यान देना जरा, जीरो हटा देंगे तो 2.7 डिवाइड बाय 6। 60 से डिवाइड करने मत बैठ जाना, तो जीरो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2.7। अब माइनस, आपको मालूम है 6 4 जा 24, तो 0.4। रिमाइंडर कितना? 27 में से 24 माइनस करो। पक्का? कितना टाइम लगता है? 3 3 0 30, 6 5 जा 30 होता है क्या? तो आंसर आ गया माइनस 0.45। और तुम लोगों की हालत ना, पता नहीं क्यों, कल मुझे आईटी का तुम लोगों का सेकंड लेक्चर था ना, और इतना कंप्लेंट सर का तुम लोगों के लिए। उन्होंने बोला कौन सी दुनिया के स्टूडेंट है ये, रिपीट करने को बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहे, अलग ही दुनिया में खोए हुए। उन्होंने इंडिविजुअली नाम ले लेके बताया सबका क्या क्या बिहेवियर था। अभी आप सोचो आपके बारे में, सेकंड लेक्चर में टीचर का एक प्रेडिक्शन बन गया कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे खराब हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में आपके लिए पहले ही नेगेटिव जाएगा, और जब नेगेटिव जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से आएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा तुम लोगों को। चलो हो गया सबका नोट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड 100। लिखो जरा। गिवन मीन इक्वल टू 60। बाबा जरा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। मीन इज इक्वल टू 60। लिखा? वेरिएंस इक्वल टू 100। लिखा? निर्जा इधर देखती रहती इधर उधर। वेरिएंस इक्वल टू 100 हो गया। एस के पी इक्वल टू माइनस 0.3। आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में? फाइंड द मोड। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो या कुछ और भी मिसिंग है? एसडी मिसिंग है ना, या नहीं? तो एसडी कैसा मिलेगा?
हाउ वी कैलकुलेट एसडी? बताया हुआ है, एसडी इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। देखो देखो देखो, मुझे मत देखो, अपने आप को देखो और पूछो। और प्लस माइनस मत कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एसडी इज इक्वल टू 10। मिल गया सबको? अब आपके पास क्या क्या मालूम है? देखो, मीन मालूम है, एसडी मालूम है, एसकेपी मालूम है, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा? मोड। फॉर्मूला लिखो, वी नो एसकेपी इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एसकेपी का वैल्यू बोलो, क्या गिवन है? 3। मीन का वैल्यू 60। मोड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 10। आया यहां तक? इसको क्रॉस कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा? -0.3 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 माइनस मोड। 0.3 इंटू 10 बोलो क्या आएगा? 3 आएगा ना? माइनस और प्लस, माइनस इज इक्वल टू 60 माइनस मोड। ऐसा इंटरचेंज कर दो, मोड इधर आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 60 प्लस 3, मोड इज इक्वल टू 63। आ गया सबका सॉल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मीडियन भी पूछा है? हाँ तो करो अपने आप फाइंड। मैं भूल गया, अब मैं फाइंड ही नहीं करूंगा, अपने आप करो। मीडियन कैसा फाइंड आउट होगा? बाय मिस्टेक हमको 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा दिया गया था, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये 10th में था। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो, मीन मालूम है, मॉड मालूम है, मीन मालूम है, मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। बस करो, अपनी करो, वापस आप फॉर्मूले में मत पहुंच जाना। 60 माइनस 63 इज इक्वल टू 3, और मीन 60 माइनस मीडियन, तो 60 माइनस 63 माइनस 3, 60 माइनस मीडियन, 3 डिवाइड में आ जाएगा, -3 अपॉन 3, 60 माइनस मीडियन, 3 से 3 को कैंसिल किया, -1। देखो याद आया कि नहीं आया? यार 10th में था फॉर्मूला, नहीं था? वो नहीं आ रहा है। हुआ क्या कंप्लीट? तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे तो वैसे भी जा सकते हैं, मना नहीं है कि एसकेटी का फॉर्मूला लिखोगे तब भी यहीं पहुंच जाओगे, लेकिन मैंने क्या करा, रिलेशन यूज किया है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीन। तो अभी हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ डेटा set sum of upper and lower quartiles is 100, difference between upper and lower quartile is 40 and median is 50, find the coefficient of skewness। जरा प्रॉपर पढ़ो। पहला बोला है sum of upper and lower quartile, ये क्या बोला है 100। फिर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, इसको क्या बोला 40, और मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 50। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पता। चलो नोट करो जो डेटा किया दिया हुआ है, लिखो जरा अपने आप लिखो गिवन, और नोटेशन में लिखना, वर्बल फॉर्म में नहीं, जो बुक में लिखा नोटेशनल फॉर्म में, यानी क्यू के फॉर्म में। ये तो याद है ना, क्वार्टाइल क्यू से रिप्रेजेंटेड था। तो चला अभी कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये किधर से आएगा। सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q3 प्लस Q1। तीन क्वार्टाइल होते, Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल, Q2 इज द मीडियन और Q3 इज द अपर क्वार्टाइल। तो समझ में आ रहा है, सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर। ये तो मालूम है कि अपर क्वार्टाइल का वैल्यू बड़ा होगा, डिफरेंस का मतलब क्या, बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, और उसने बोला था मीडियन इज 50, मीडियन मतलब सेकंड क्वार्टाइल, इट इज इक्वल टू 50। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस के पी या एस के बी? क्यों करेंगे ये समझा, क्योंकि हमको क्वार्टाइल्स मिलेंगे। नाउ एस के बी फॉर्मूला बोलो, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ये मैंने सेकंड फॉर्मेट लिखा है। अब तो सारी वैल्यू मालूम है ना आपको। अब Q3 प्लस Q1 इसकी जगह तो क्या रिप्लेस हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 50, और Q3 माइनस Q1 की जगह 40, 100 माइनस 100 अपॉन 40 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां पे डेटा कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। चलो हुआ क्या कंप्लीट। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, Q3 प्लस Q1 का वैल्यू डायरेक्टली 100, 2 इंटू 50 और ये आ गया 100। तो 100 माइनस 100 0, और डिवाइड में क्या चल रहा है 40, इट इज 0। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ डेटा सेट विद अपर क्वार्टाइल इक्वल टू 55, अपर क्वार्टाइल Q3 लिख लो, गिवन Q3 इज इक्वल टू 55, गिवन Q3 is equal to 55 एंड मीडियन यानी कि क्या Q2 is equal to 42। लिखा, if the distribution is symmetric find the value of
लोअर क्वार्टाइल। करो स्टार्ट। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या? मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। एस के बी जीरो था, एस के बी का फॉर्मूला लिखा, डिवाइड में क्या चल रहा है Q3 माइनस Q1, ये जीरो के साथ क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या रह जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू, अब Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल क्या मिला था 55, Q1 लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, जबकि मीडियन कितना था 42 था ना, तो 2 इंटू 42 84, 55 माइनस 84, चेक किया है क्या 29 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये किसका 29 आएगा माइनस, और अपोजिट जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो Q1 इज इक्वल टू 29। वाई क्या कंप्लीट? तो कहोगे ना नोट करके। अब नेक्स्ट डेटा पढ़ो जरा, गिवन सॉरी obtain coefficient of skewness by formula and comment on nature of the distribution। अब डेटा आपको दिया है और आपसे कहा कि भाई फॉर्मूला आप स्क्यूनेस फाइंड आउट करो और नेचर भी बताओ। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस के पी या एस के डी? एस के डी। वाई? एस के डी फाइंड आउट, हाँ ऐसा तो उधर भी मीन और मीडियन मिल जाएगा ना। हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है। We can use either SKP और SKD। तो आप कह रहे हो SKD यूज करेंगे, Why SKD? हम SKP क्यों नहीं यूज कर सकते? या मैं कहूं कि मैं SKP यूज करूं? जल्दी जल्दी, SKP क्या फाइंड आउट किया जा सकता है या फिर
एस के बी ही फाइंड आउट किया जा सकता है या दोनों कर सकते हैं, जिसका मर्जी जो करे, है ना। थर्ड ऑप्शन, जिसका जो मर्जी। कभी कभी घर पे ना थोड़ा रिवीजन किया करो, मुझे मालूम है आप लोगों का कीमती समय इसलिए नहीं है कि बुक पढ़ करके अपना दिमाग खराब किया जाए, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ा करो, अच्छा रहेगा। और हम यहाँ पे एसकेपी यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते ये आप पूछेंगे तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं एसकेपी डायरेक्टली निकलवा दूंगा। पूछना है क्या? किसको किसको पूछना है? बस बाकी लोगों को नहीं पूछना, ठीक है। तो एस के पी फाइंड आउट करना है तो मीन चाहिए, मीन, और ये ग्रुप डेटा है। अगर आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल चाहिए। पहला क्लास इंटरवल डिफाइंड ही नहीं, उसने क्या बोल दिया, अब पता नहीं लेस देन 60 कहां तक जाता, मैं 50 टू 60 लूं, 40 टू 60 लूं, 0 टू 60 लूं, नहीं कह सकता ना। तो आपका बाउंड्री क्लियर नहीं है, तो कभी भी ओपन एंडेड डेटा रहेगा, तो ऑलवेज यूज एस के बी, क्योंकि जब बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे तो वहां पर क्वार्टाइल कैलकुलेट होंगे, और क्वार्टाइल डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू कहीं नहीं आता। तो बात समझा? क्या समझा? नहीं समझा कि जब आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि जैसे ही आप मीन फाइंड आउट करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो क्लास इंटरवल ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि सारी क्लासेस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यहां पर पहला ही क्लास डिफाइंड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसने क्या लिख दिया, लेस देन 60। ऐसे ही वो लास्ट में अगर कह देता मोर देन 76 एंड सो ऑन, जो भी है, तो भी आप नहीं कर सकते थे। तो याद रहेगा ओपन एंडेड डेटा में क्या यूज करना है, एसके। क्यों करना है याद रहेगा, चलो कल के लेक्चर में पूछेंगे क्यों किया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अब एक काम करो, आप सबको मालूम है कि जब हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा तैयार करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ लेगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहला सी आई, फिर एफ एंड देन सी एफ। तो ये हमारे पास पहला आपको ऐसे लिख देना है, लेस देन मे बी 60 है, फिर 62, 64, 64 to 68, 68 to 72 and 72 to 76, 10, 20, 40, 10, 2। सीएफ आता है ना कैलकुलेशन, 10, 10 प्लस 20, 30, 30 प्लस 40, 70, 70 प्लस 10, 80, 80 प्लस 2, 82। कैपिटल N इज इक्वल टू 82। हुआ क्या कैलकुलेशन? अब कितने क्वार्टाइल फाइंड आउट करने हैं? 3, Q1, Q2, Q3। याद है हम लोग हेडिंग मार्क करके जाते थे, फॉर Q1, फॉर Q2 एंड फॉर Q3। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर Q1। तो Q1 के लिए पहले क्या फाइंड आउट करोगे, N अपॉन 4, 82 डिवाइड बाई 4, 82 को 4 से डिवाइड करो, या क्या डिवाइड, कितना आ रहा है 20.5। अब ये 20.5 सीएफ में देखो किसके अंडर होगा, 30 और Q1, इससे से मार्किंग करते थे ना हम लोग। अब इसका मतलब क्या,
आप चाहे तो लोअर क्लास लिमिट ही लिख सकते हैं क्योंकि अपर की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा था L1 इज इक्वल टू 60, L2 इज इक्वल टू 64, F इज इक्वल टू 20 एंड CF इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला याद है क्या आपको? बोलो जरा Q1 का फॉर्मूला। Q1 इज इक्वल टू, चलो LC जाना है जैसा मैंने लिखवाया था, L1 L2 नहीं किया तो फिर इसे सिर्फ क्या लिख सकते हैं? L। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी L2 की। F और ये यहाँ पर फिर आपको H लिखना पड़ेगा। H इज इक्वल टू रेगुलर डिफरेंस L प्लस H अपॉन F N बाई 4 माइनस CF। चलो वैल्यू रिप्लेस करो और मुझे भी बताओ कैलकुलेट करके क्या आ रहा है वैल्यू। अच्छा कैलकुलेशन, तो Q1 इज इक्वल टू 62.1। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? फॉर Q2 फाइंड आउट करेंगे 2n अपॉन 4, तो 2 इंटू 82 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 41 और 41 किसके अंडर आएगा? 70। तो फॉर Q2 L is equal to 64, F is equal to 40, CF is equal to 30 and H is equal to 4. Formula Q2 is equal to L plus H upon F, 2n by 4 minus CF। $64 plus 4 upon 40, 2n by 4, 41 minus 30, 4 से 40 10 cancel, 64, 11 upon 10, 64 plus 1.1, 65.1। पहुंचा है क्या आंसर ये आपका? चेक कर लेना 65.1। कुछ और आ रहा होगा तो मुझे बता देना। फॉर Q3 3n by 4, 3 into 82 divided by 4, तुम लोग किधर इधर ही हो अभी तक, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? Q2 का कैलकुलेशन हो गया सबके पास और Q2 का वैल्यू कितना आया? 65.1। जब Q3 के लिए जा रहे हो तो 61.5 आ रहा है, ये भी अंडर 70 होगा ना। यहीं पे क्या मार्क कर दोगे? Q3। तो L इज इक्वल टू 64, F इज इक्वल टू 40, CF इज इक्वल टू 30 एंड नेक्स्ट H इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला Q3 is equal to L plus H upon F, 3n by 4 minus CF। चलो इस बार वैल्यू रिप्लेस करके कैलकुलेट कर लो।
CF30 कैसा आया, उससे पहले वाले में पता चला 30 कैसे आया। आज खत्म हो रहा है ना गणपति फेस्टिवल, या कल? अच्छा कल खत्म होगा, एक दो दिन और रहेगा। अभी इधर देख के इसके ऊपर जो होता है वो CF आता है, तो पहला तो 30 कैसे लिख के बैठे थे? हाँ, कुछ तो हमारी गलती है कि हम लोग तुमको ना सिर्फ बोल के पढ़ाते, खींच के पढ़ाएंगे ना तो बराबर याद रहेगा। किसी ने कैलकुलेट किया क्या Q3? 67.15, मैं भी देख लूं। 64 प्लस 4/40 और ये 61.5 माइनस क्या करना था 30, तो ये अपने पास 64, ये तो 10 रह जाएगा डिवाइड में, इधर रह जाएगा 31.5 डिवाइड बाय 10, यानी कि 3.15, 64 प्लस 3.15 67.15। चलो यहां तक हो गया कंप्लीट। तो अभी वी नो SKB फॉर्मूला लिखो, वैल्यू रिप्लेस कर दो। Q3 plus Q1 minus 2Q2 डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। तो Q3 का वैल्यू है 67.15, Q1 62.1 माइनस 2 into Q2 which is 65.1 whole divide by 67.15 minus 65.1। फर्स्ट टू डिजिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 62.1 ना 62.1। हाँ अब ये टोटल चेक करो, 67.15 प्लस 62.1 129.25 आया, और माइनस अब इसका डबल कर लो 0.2 130। अब ये माइनस करोगे तो हमारे पास 67 माइनस 62 5.05, जो बराबर माइनस कर रहे हो ना, तो चेक करते जाना। 129 में से 130.2 लेस कर लो, 0.75 और 0.2 0.95 आ रहा है क्या माइनस में? क्या 1.05 क्या रहा है माइनस करके? अरे माइनस करके क्या है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। 1.05 माइनस 1.05 माइनस 0.95 माइनस 0.95। तो हमारे जितने गणितज्ञ बैठे हैं उनके बीच में मतभेद हो गया है, ये माइनस क्या आएगा, है ना? 130.20 120 1 कैरी किया, 10 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7, ये सब खत्म। और यहाँ पर सॉरी 11 रह गया ना, 11 माइनस 2 9 0.95। अब ये 1.05 जिनका आ रहा था,
मैंने पहले बोला था 0.95, फिर भी आप बोलो माइनस 0. अब डिवाइड बाय 5.05। अच्छा, दोनों जगह डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है? 2 प्लेसेस है ना, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 95 अपॉन 505 माइनस चलेगा, 5 से डिवाइड कर दो पहले। 19 5 जा 95 भी तो 95 भी, और इधर 101, तो माइनस 19 डिवाइड बाय 101। चलो 19 को डिवाइड करो 101 से, देखते अभी क्या है। 19 डिवाइड बाय 101, बहुत खराब है कैलकुलेशन। आएगा डिवाइड करके, कितना है? पक्का यही है? रॉन्ग है, बोर्ड पे जो लिखा है यही है पक्का। एक एक और आगे तक लिखा है। तो 0.188 और आंसर किसमें आ रहा है? माइनस। तो इसका मतलब हेयर भी है नेगेटिव स्क्यूनेस। फाइनली आंसर भी लिखना है, कमेंट भी हो रहा है। तो एक क्लास स्टेटमेंट लिखना, हेयर वी हैव नेगेटिव स्क्यूनेस, हेयर वी हैव नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड SKP फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। SKP, तो आपको मीन चाहिए, मोड चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इस डेटा को देख के बताओ जरा इसमें मोड क्या है? 17। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोड मिल गया 17। इसका मीन बताओ जरा, सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ऐड करो सबको, रफ ऐड कर लो। और सब लोग ऐड करना, मैं इंडिविजुअली किसी को खड़ा करके पूछूंगा टोटल क्या आ रहा है। कितना है टोटल? 187, सबको मिल गया 187। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? पक्का। अब 187 को जरा 11 से डिवाइड करो, 17 आ रहा है।
अब आपका न्यूमरेटर क्या होता है याद है? मीन माइनस मोड, दोनों 17 है, तो ऊपर ही क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिवीजन जरूरत है क्या फाइंड आउट करने का? तो इसका मतलब बेटा इज सिमेट्रिक, क्योंकि ऊपर आ गया 0 अपॉन कुछ भी रहने दो, क्या आ जाएगा? 0। ऐसे लिखो, जरा मैं शॉर्ट करके लिखवाता हूँ, इस तरह से लिखो, हेयर मोड इक्वल टू, जरा फटाफट फटाफट छोड़ दो उसका, छोड़ दो। हेयर मोड इक्वल टू 17, ब्रैकेट में लिख लो, since 17 is most repeated value, इसके बाद लिखो मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब समझेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जिसका टोटल आपको कितना मिला था, और डिवाइड किससे करना है? 11 इज इक्वल टू 17। पहुंचा यहां तक? समेशन x में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट, वी नो SKP is equal to mean minus mode divided by standard deviation। तो 17 minus 17 upon standard deviation, डायरेक्टली 0 कर देना, स्टैंडर्ड डिवीजन का जरूरत ही नहीं है यहां पर। वाक्य कंप्लीट करके अब नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स। Calculate SKB for the following set of observations of yield of beet in kg from 13 plots। SKB बताना, यानी क्या करना होगा? क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना। आपको मालूम है सिंपल डेटा का क्वार्टाइल, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, याद आ रहा है? फिर Q1 वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4x, फिर Q2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन Q3, 3n प्लस 1 अपॉन 4x, बाद में वैल्यू SKB इज इक्वल टू Q3 माइनस या प्लस Q3 प्लस Q1 माइनस डिवाइड बाय, हो गया ना? बाकी तो क्वार्टाइल मैंने बताया, कर पाओगे अपने आप? हाँ तो बोलते हो, हाँ तो नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या सॉल्व? फाइंड SKB, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या? क्या लिखा था? Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, ये दोनों आपको लिख दिए, और नीचे सेम टर्म विद प्लस, वैल्यू रिप्लेस करके क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो। तो ये था 3.1। हाँ 4 सम बाकी है क्या? हाँ बस कल 4, कल खत्म कर देंगे 4, या कल नहीं तो परसों खत्म। तो अब इसके बाद नेक्स्ट 4th टॉपिक, एक सिंपल सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, तो ये जो सम 2 होमवर्क दिया है, कल आते मैं पहले चेक करूंगा, और जिसने नहीं कंप्लीट किया रहेगा, आपको मालूम ही है मैं कुछ बोलता नहीं, फिर भी कोशिश करो कंप्लीट करके।